परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया तो उसके पीछे क्या रीजन था? सबके लिए एक जोड़ी थी, पर आदम के लिए कोई जोड़ी नहीं थी। फिर परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाल दिया और उसकी पसली से एक स्त्री को बनाया, हव्वा को। जैसे पवित्र आत्मा वो भी हमारा सहायक है, तो हम फीमेल को ऐसा समझते हैं कि वो इन्फीरियर है, कि ऐसा है कोई पर्टिकुलर सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है किसी से। बाइबल हमें ऐसे सुपीरियर और इन्फीरियर के बारे में कुछ नहीं बताती है। कोई स्त्री है, वो एक अविश्वासी परिवार में उनकी शादी हुई है, तो उस सिचुएशन में उनको किस तरह से रहना चाहिए? अगर एक अविश्वासी परिवार में है तो हमें उस प्रेम को दिखाना है जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया। तो बाइबल का क्या पर्सपेक्टिव है कि ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए? वचन हमें सिखा, जो पुरुष का पहरावा है वो स्त्री ना पहने, और जो स्त्री का पहरावा है वो पुरुष ना पहने। वेस्ट में जब हम चर्चेस को देखते हैं, वहाँ पे मेकअप वगैरह का कुछ रूल नहीं है, वहाँ पे भी परमेश्वर का काम बड़े लेवल पे हो रहा है। तो फिर यहाँ पर जो विश्वासी हैं उनको ऐसा लगता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या मतलब ये अननेसेसरी है इस तरह से सोचना? जय मसीह की फ्रेंड्स, आज का हमारा एपिसोड बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं विमेंस के बारे में, यानी फीमेल्स के बारे में। और जैसा कि हम जानते हैं, फीमेल्स जो हैं बाइबल में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही हैं, और अलग अलग रोल्स फीमेल प्ले करती हैं, एज अ मदर, एज अ डॉटर और एज अ वाइफ। और हम इन सब के बारे में सीखेंगे आज सिस्टर गीता से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिस्टर जी। थैंक यू। फाइंडिंग हिज ट्रूथ में। जय मसीह की। मेरा नाम गीता रानी है और मैं पास्टर समित की वाइफ हूँ, और स्पिरिचुअल पैशन असेंबली उस सभा के साथ मैं मिलकर सेवा करती हूँ। ओके, तो जब हम विमेन के बारे में बात करते हैं मिनिस्ट्री में, तो हम देखते हैं कि बहुत ही मतलब कल्चरली अगर बात करें तो काफ़ी रिस्ट्रिक्शन है। काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि औरतों को मिनिस्ट्री में नहीं आना चाहिए, सेवकाई नहीं करनी चाहिए। तो इस बारे में बाइबल हमें क्या सिखाती है? बाइबल हमें सिखाती है, कुरिन्थियों की पत्री में संत पौलुस कहता है कि स्त्रियों को सभा में चुप रहना है, वो हमें सिखाता है। और सभा में चुप होने के लिए इसलिए कहता है कि हमें अधीनता में रहकर अपने पति से पूछकर, और तब हमें सीखना है और सिखाना है। तो जैसे हम जब बोलते हैं अधीनता, तो इसका क्या मतलब है? अधीनता जो है वो एक चिन्ह है अधिकार का। तो परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया, और हव्वा के लिए आदम को एक अधिकार के रूप में रखा। और संत पौलुस फिर से कहता है कि जो पुरुष का सिर है वो मसीह है, और स्त्री का सिर पुरुष है। तो हमें उस अधिकार को रखना है। जैसे हम मसीह के अधीन रहते हैं, बाइबल हमें बताती है कि जैसे हम मसीह के अधीन रहते हैं, ऐसे हमें अपने पति के अधीन रहना है। अगर हम मतलब सृष्टि के शुरुआत में जाएं, तो परमेश्वर ने जब स्त्री को बनाया, फीमेल को बनाया, तो उसके पीछे परमेश्वर का क्या रीज़न था? परमेश्वर ने स्त्री को इसलिए बनाया कि आदम को जब परमेश्वर ने बनाया, उसे अधिकार दिया। सब इस पृथ्वी पे जो भी परमेश्वर ने बनाया, जानवर, पेड़ पौधे, उन पर परमेश्वर ने उसको अधिकार दिया, और उसने सबके नाम रखे, और सबके लिए एक जोड़ी थी, पर आदम के लिए कोई जोड़ी नहीं थी। फिर परमेश्वर ने उसे गहरी नींद में डाल दिया, और फिर उसकी पसली से एक स्त्री को बनाया, हव्वा को। और परमेश्वर ने कहा उससे मेल खाने वाला एक सहायक मैं बनाता हूँ। जो सहायक के रूप में एक स्त्री को परमेश्वर ने आदम को दिया, और जो काम पुरुष नहीं कर सकते, उस काम को साथ मिलकर करने के लिए एक सहायक के रूप में स्त्री काम करती है। मैंने कई बार ऐसा सुना भी है, और हमने बाइबल में पढ़ा कि जैसे आपने शब्द इस्तेमाल किया सहायक, तो हम ये शब्द एक और बार जब पढ़ते हैं, जैसे पवित्र आत्मा वो भी हमारा सहायक है। तो कई बार हम जब एक फीमेल को एज अ सहायक देखते हैं, और पवित्र आत्मा को जब एज अ सहायक देखते हैं, तो हम फीमेल को ऐसा समझते हैं कि वो इन्फीरियर है, और पवित्र आत्मा को ऐसा समझते हैं कि सुपीरियर है। हालांकि वर्ड सेम यूज़ हुआ है। तो इस बारे में बाइबल का क्या है कि स्टैंड पॉइंट, कि ऐसा है कि कोई पर्टिकुलर सुपीरियर है या कोई इन्फीरियर है किसी से? बाइबल हमें ऐसे सुपीरियर और इन्फीरियर के बारे में कुछ नहीं बताती। हाँ, परमेश्वर ने सृष्टि के समय एक सहायक स्त्री को पुरुष के लिए रखा, और जब पाप बढ़ता गया, यीशु मसीह भी आ गए, पर
उस पाप को दूर करने के लिए, हमारे अंदर की बुराई को दूर करने के लिए, और हमें एक परमेश्वर में कैसे बढ़ना है, यीशु मसीह को कैसे अपने जीवन में लेकर आना है, या यीशु मसीह के कदमों पर हमें कैसे चलना है, वो सब बातें जो है वो हमें पवित्र आत्मा गाइड करते हैं, वो सहायक का काम करते हैं। ओके तो आपका जो स्पिरिचुअल जर्नी रहा परमेश्वर में आना, वो कैसे स्टार्ट हुआ? मेरे हस्बैंड पास्टर हैं और मैं उनके साथ मिलकर उनके साथ से उनके अधीनता में सेवकाई करती हूँ। और फिर मुझे बोझ दिया परमेश्वर ने कि मैं बहनों के बीच में सेवकाई करूँ, तो मैं स्पिरिचुअल पैशन असेंबली की तरफ से बहनों की सेवकाई को चलाती हूँ और बहनों को उत्साहित करती हूँ। तो आप पहले से ही मसीह में थे, मतलब बिफोर मैरिज? नहीं। अच्छा, आफ्टर मैरिज? आफ्टर मैरिज। तो पास्टर जी भी पहले से ही मतलब बिफोर मैरिज पास्टर थे, या ये भी आफ्टर मैरिज? नहीं, ये विश्वास में थे। और अच्छा। हाँ, तो इन्होंने विश्वास किया था परमेश्वर पर और मुझे बताया कि मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ, और मैंने कहा कि मुझे मंजूर है, और जैसा आप चलोगे मैं भी आपके पीछे पीछे चलूँगी। और परमेश्वर ने चुना था और परमेश्वर ने ऐसे ही लेकर चला पीछे पीछे अधीनता में। और कुछ समय बाद एक सेवकाई हमें मिली, है ना, तो वो सेवकाई को करने के द्वारा परमेश्वर ने हम दोनों को इस्तेमाल किया। तो जब आप सेवकाई में आए और मतलब एज अ विश्वासी थे, तो उस टाइम पे आप एज अ फीमेल क्या मतलब गाइड करना चाहोगे हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उन्हें, वाइफ्स को मेनली, कि एज अ स्पिरिचुअल वाइफ आपको कैसा, आपका डेली रूटीन कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा दिखता है ये चीज़? तो हमें, जब हम विश्वास में हैं या हम स्पिरिचुअल बातों को हम देख रहे हैं, तो हमें बाइबल में हमें नीति वचन 31 अध्याय में बहुत अच्छे भली पत्नी और आदर्श पत्नी के बारे में हम सीखते हैं। तो भली पत्नी, आदर्श पत्नी जो है वो वहाँ पे बड़ा अच्छा सा लिखा है कि भली पत्नी कौन पा सकता है, उसका जो मूल्य है वो मूंगों से भी अधिक है। और परमेश्वर का उस वचन में उसके बारे में बताया है कि वो भली होगी, वो आदर्श होगी, वो परिश्रमी होगी, वो बुद्धिमान होगी, और अपने घर को लीड करने वाली होगी, और अपने घर की देखभाल करने वाली होगी, और वो अपने घराने के प्रति विश्वास योग्य होगी ना। पूर्णे उठ कर उसके पति के सामने उसकी प्रशंसा करेंगे, तो प्रशंसा भी होगी। और 30 वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो स्त्री परमेश्वर का भय मानती है वो बहुत ऊंचा जाएगी, उसकी प्रशंसा की जाएगी। और शोभा और सुंदरता तो व्यर्थ है, पर परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री प्रशंसा के लायक। आमीन। तो मतलब हम ये वचन पढ़ते हैं, बट उससे जब हम रियल लाइफ में अप्लाई करते हैं तो काफ़ी चैलेंजेस आते हैं, मतलब हर एक फीमेल को, स्पेशली अगर मान लीजिए कोई स्त्री है, वो एक अविश्वासी परिवार में वो गई हैं, उनकी शादी हुई है, तो उस सिचुएशन में उनको किस तरह से रहना चाहिए, और बाइबल हमें इस बारे में क्या सिखाती है? परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर प्रेम है, और जब हम परमेश्वर को मानते हैं या परमेश्वर के पीछे चलते हैं तो हमें भी प्रेम दिखाना है। तो हम अगर एक अविश्वासी परिवार में है शादी हुई, या हम एक अविश्वासी परिवार में रह रहे हैं, तो हमें उस प्रेम को दिखाना है जो प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, या जो परमेश्वर प्रेम हमें दिखाता है, उस प्रेम को हमें अविश्वासी परिवार में दिखाना है। तो मतलब ये कैसे हम दिखाएंगे? तो बाइबल तीतुस की पत्री बहुत अच्छा एक स्त्रियों के बारे में बताती है कि स्त्रियों को भली होना चाहिए, संयमी होना चाहिए। अविश्वासी परिवार में संयमी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अविश्वासी परिवार में बहुत सारी बातें जो है वो सुनने को मिलती हैं या कही जाती हैं, तो उस समय हमें संयमी होना है, हमें धीरज धरना है, हमें संयम रख कर उन बातों के लिए प्रार्थना करना है। तो काफ़ी बार हम देखते हैं कि जब भी फीमेल जाती हैं एक अविश्वासी परिवार में, कई बार ये हस्बैंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं और उनको फिज़िकल वायलेंस का सहारा लेते हैं। तो इस केस में बाइबल हमें कैसे एम्पावर करती है? बाइबल तो हमें पति के अधीन रहना सिखाती है, और मैं हमेशा अपनी बहनों को सिखाती हूँ कि जैसी भी स्थिति में है आपको अधीन ही रहना है, पति के अधीन ही रहना है। तो मतलब कैसे ड्रॉ कहाँ होगी लाइन? क्योंकि अगर मान लीजिए कि पति अविश्वासी और वो आपको बोलता है कि चर्च नहीं जाओ,
तो अब पत्नी जो है वो पति के अधीन है, तो फिर मतलब वो चर्च नहीं जाए, या मतलब परमेश्वर से दूर होने को अगर वो बोलता है तो मतलब कैसे हमें पता चलेगा? हमें कुछ समय देना है ना। तो अगर जो अविश्वासी पति है और वो पत्नी को कह रहा है कि तुम्हें चर्च नहीं जाना, तो हमें कुछ समय रुकना भी पड़ेगा। पर हाँ, परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, प्रार्थना को नहीं छोड़ना है। हम घर बैठ के प्रार्थना कर सकते हैं और इस विषय के लिए हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर मुझे तेरे भवन में जाना है, मुझे तेरी सेवा करनी है। उस सेवा को करने के लिए परमेश्वर तेरे भवन में पहुंचने के लिए मेरी मदद और सहायता कर, और परमेश्वर उस रास्ते को खोलेंगे। हाँ, एक मतलब अच्छा पॉइंट आपने बोला कि हमें उसको विश्वास के जरिए, हमें अपने प्रार्थना के जरिए उसके ऊपर जय पानी है। हमने इन लॉज की तरफ से प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कोई, और ज़्यादातर ऐसा होता है शादी और जब डेथ, ये दो जो हमारे ओकेजन्स होते हैं, चाहे अगर घर में कुछ ना भी आपको कोई फोर्स करे, बट ये शादी किसी की हो या किसी की डेथ हो तो आप प्रिटी मच फंस जाते हो। तो उस सिचुएशन में आप क्या हम कर सकते हैं? हमारा विश्वास जो है वो मसीह पर है, और शादी और जो डेथ है ना, तो वहाँ पे हम अपना विश्वास दिखा सकते हैं। हाँ ठीक है, रुकावटें आएंगी, पर विश्वास के ज़रिए हम उस पर फिर भी जय पा सकते हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे कोई अनमैरिड लड़कियाँ, और आजकल ये काफ़ी है प्रॉब्लम बोल सकते हैं इसको, कल्चर बोल सकते हैं, ट्रेंड बोल सकते हैं, कि अफेयर होते हैं, फिर आप शादी करते हो, और अक्सर वो जो सामने वाले हैं अगर अविश्वासी हैं, तो उस केस में बाइबल हमें जो मैरिज डिसीजन है उसको लेके क्या गाइड करती है? बाइबल हमें बताती है कि अगर जो हम विश्वास में हैं तो हमें एक विश्वासी से ही विवाह करना है, अविश्वासी से हमें विवाह नहीं करना है। चाहे परिवार वाले हों, चाहे हम खुद हों, हमें ऐसा डिसीज़न नहीं लेना जो वचन के खिलाफ है। और दूसरी बात, हम कई बार सोचते हैं कि हम एक अविश्वासी को प्रभु में लेकर आएंगे, पर ऐसा नहीं होता। हाँ, वो मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है वहाँ पे। तो हम किसी अविश्वासी को प्रभु में लाने के लिए हम विवाह कर लें तो वो भी सही नहीं है, पर हमें उसको तैयार करना है, पहले से ही तैयार करना है। मान लीजिए कि कोई विश्वास में आता ही लेट है, मान लो कि शादी तय हो गई है, सब कुछ हो गया है, तो उस सिचुएशन में वो क्या करें? विश्वास में लेट आने का ये है कि अगर जो विश्वास में वो आ रहा है तो अच्छा है ना, कि जो भी जीवन साथी है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, अगर जो वो विश्वास में आ रहे हैं, हमें महसूस होता है कि वो विश्वास में आना चाहते हैं या विश्वास करना चाहते हैं, तो वो अच्छा है एक तरीके से। ओके, और जैसे हम थोड़ा ट्रेंड देखते हैं, क्योंकि अगर हम इसको थोड़े से लार्जर पर्सपेक्टिव से देखें तो अलग अलग तरह के मसीही लोग हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अगर हम ड्रेसिंग के बारे में बात करें, और इसमें बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, काफ़ी इंडियन पर्सपेक्टिव है, काफ़ी वेस्टर्न पर्सपेक्टिव है, तो बाइबल का क्या पर्सपेक्टिव है कि ड्रेसिंग किस तरह से होनी चाहिए? बाइबल हमें हम लेडीज़ को खास तौर से वचन हमें सिखाता है, व्यवस्था में लिखा है कि जो पुरुष का पहरावा है वो स्त्री ना पहने, और जो स्त्री का पहरावा है वो पुरुष ना पहने। और संत पौलुस भी हमें कुरिन्थियों में सिखाता है कि स्त्री का सिर ढककर प्रार्थना करने के विषय सिखाता है। तो जब हम प्रार्थना करें या भविष्यवाणी करें तो हमें सिर ढककर प्रार्थना करना है और भविष्यवाणी करनी है लेडीज़ के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने स्त्री को बाल दिए हैं, उसको वो शोभा माना जाता है। बाइबल भी कहती है कि जो स्त्री के बाल हैं वो शोभा है, और शोभा के लिए स्त्री का सिर ढकना ज़रूरी है। तो अगर हमारा पहरावा हम बात करें तो पहरावा हमारा ऐसा होना चाहिए कि दूसरे के लिए आकर्षण ना हो, जैसे तो ये बेसिक प्रिंसिपल है। अब जैसे क्योंकि आजकल ट्रेंड है तो जीन्स बहुत नॉर्मल है, बट क्योंकि जैसा आपने कहा कि वचन हमें बोलता है कि लड़कों का पहरावा लड़कियों को नहीं, तो मतलब जीन्स सॉर्ट ऑफ लड़कों के लिए ओरिजिनली बनी थी ड्रेस, तो उसको हम बोल सकते हैं कि एक मेल ओरिएंटेड पहरावा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अब फीमेल के लिए अलग जीन्स आती है। तो हाँ, वो आजकल ट्रेंड में है कि लेडीज़ के लिए जीन्स अलग है, टॉप है और कुर्ते हैं। तो हमारा जो पहरावा है वो एक चर्च में या एक संगति में जाने के लिए पहरावा जो है वो संस्कारी हो, अच्छा हो,
तो अच्छा है। हाँ, जीन्स और टॉप की बात है तो वो लड़कियां पहनती हैं, हम उनको मना नहीं कर सकते, पर हमारा जो पहरावा है उससे सामने वाले जो है वो पाप में ना गिरे। तो अगर मान ले कि हम किसी ऐसी कंट्री में जाते हैं जहाँ पर जीन्स मतलब इज़ लाइक सूट, तो फिर वो ओके है क्योंकि आप अट्रैक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप अलग स्टैंड आउट नहीं कर रहे हो। अट्रैक्ट का मतलब कि हमारा जो तन दिखने वाला कपड़ा हमें नहीं पहनना है ना, तो वो जो कपड़े हैं वो हमारा तन दिखने वाला, जैसे सामने वाला देखकर पाप में ना पड़े। हम आंखों से देखने से के द्वारा यीशु मसीह ने कहा कि तुम पाप कर लोगे। एथिकल जिसको हम बोलते हैं कि एथिकल ड्रेसेस आपके सजेस्ट करोगे कोई ड्रेसेस जो कि लोग पहन सकते हैं? मैं अपने चर्च में हमेशा बहनों को या बच्चों को, लड़कियां भी हैं, जवान बच्चे हैं, उनको मैं यही बोलती हूँ कि आप चर्च में आए तो सूट सलवार डाल के आए, सूट प्लाजो डाल के आए, और तो वो अच्छा है। अब आपने जीन्स भी डालना है तो कुर्ते के साथ डाल के आए। ठीक है। और जैसे हमने फेमिनिन कपड़ों के बारे में बात की, तो जैसे स्कर्ट हो गई या कोई गाउन हो गया, तो ये सब भी ओके है? ड्रेस हो गई या उसमें कुछ ऐसा है कि लेंथ इतना होना चाहिए या ऐसा कुछ नहीं है, पर वही बात मैं दोबारा दोहराऊंगी कि हमारे कपड़ों से दूसरा व्यक्ति पाप में ना गिरे, और जिसके द्वारा हम भी पापी ठहरेंगे। बट अब ऐसा टेक्निकली तो हम गारंटी भी नहीं ले सकते सामने, क्योंकि अब प्रॉब्लम ये है कि कई लोग इस तरह से पाप में होते हैं कि आप कैसे भी कपड़े पहन के जाओ, वो उस डायरेक्शन में ही उनका दिमाग चलता है, तो वो तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते जी। और अगर हम मेकअप के बारे में बात करें तो उसके बारे में आप क्या? बाइबल हमें श्रृंगार के बारे में साफ मना करती है, और पहला पत्रस 3 अध्याय में बहुत अच्छे से स्त्रियों के लिए बताया गया है कि बाल गूंथना और हेयर स्टाइल करना और तरह तरह के कपड़े पहनना, जैसे बता चुकी हूँ, भांति भांति के कपड़े पहनना और सोने के गहने पहनना, वो सब वचन हमें बताता है कि हमें नहीं करना। तो जैसे हम इसको मतलब हम कैसे डिफाइन करेंगे? मतलब क्योंकि कुछ तो होता है कि जो आप थोड़ा प्रेजेंटेबल लगने के लिए, मतलब किसी को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं करते हो कुछ चीज़ें, जैसे कंघी करना, थोड़ा कि आप ग्रूम लगो, हेयर कट करवाना, या कि आपको ऐसे लगो कि आप सो के उठ के नहीं आए हो। नहीं, हमें जब हम ऑफिस में भी जा रहे हैं या हम कहीं बाहर भी जा रहे हैं तो हमें वेल ड्रेस तो होना है, है ना, और दिखने में भी अच्छे लगना है। पर श्रृंगार के बारे में विशेषतर बाइबल कहती है कि हमें दिखावटी श्रृंगार नहीं करना, जस्ट टू कि हम उससे कुछ ज़्यादा अट्रैक्टिव या अटेंशन सीकिंग लगें। और बट अगर कोई लोशन लगा रहा है जस्ट उसकी स्किन अच्छी लगे, या किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, या कोई लिप बाम वो दिखावटी नहीं है, क्योंकि वो फेस पे नज़र नहीं आएगा। पर ओवर जो मेकअप है या ओवर जो हम श्रृंगार करेंगे, जो दिखने में ही हमारा चेहरा ही बिल्कुल चेंज कर देगा, उस बात के लिए मैं जाती हूँ कि श्रृंगार जो है वो दिखावटी ना हो। ऐसे ही बाइबल में एक स्त्री है इज़ाबेल, वो एक बुरी स्त्री थी, और राजाओं की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, उसने श्रृंगार किया और जो उसकी मृत्यु का कारण भी हुआ। क्योंकि अगर किसी ने नहीं पढ़ी हो पुस्तक तो बेसिकली वो इज़ाबेल के बारे में वो बहुत ही क्रिएटिव मेकअप, जैसे आजकल हम देखते हैं नेक्स्ट लेवल मेकअप करके, और दूसरे राजाओं को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती थी कि उनको वो पाप में डाल सके। आई थिंक इसका ग्राउंड रूल हम ये बोल सकते हैं कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम किस इंटेंशन से जो भी ड्रेस पहन रहे हैं, हमारा इंटेंशन क्या है उसके लिए। आई थिंक हमें खुद से सवाल पूछना है कि हम क्या लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कर रहे हैं, या सिर्फ प्रेजेंटेबल दिखने के लिए कर रहे हैं। उसमें भी क्या हम किसी से बेटर दिखने की कोशिश कर रहे हैं? आई थिंक हाँ, ये कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि पहला पत्रस 3 अध्याय में इसी प्रकार लिखा है कि हमारी जो सुंदरता है वो अंदरूनी होनी चाहिए, गुप्त मनुष्यत्व और नम्रता और मन की दीनता,
वो हमारी सजावट होनी चाहिए। मेरा ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि आप धीरे धीरे ये चीज़ सीखते हो, मतलब ग्रो करते हो मसीह में। जब आप पहली विजिट चर्च में होती है तो आपका लुक अलग होता है, फिर धीरे धीरे परमेश्वर आपसे बात करता है, धीरे धीरे आप लेट गो करते हो एक एक चीज़, एक एक ज्वेलरी ऐसे धीरे धीरे जा तो जब कोई नया व्यक्ति चर्च में, नया भी, हमें भी पुराना भी हो, बट अगर वो चीज़ नहीं कर रहा है, मान लीजिए वो मेकअप करके आ रहे हैं, या वो मतलब उनको ड्रेसिंग का बहुत शौक है, या और सूट में भी बहुत कुछ होता है, और तो ऐसे केस में हमें एज दूसरे विश्वासी, मतलब अगर हमारे चर्च में कोई इस तरह से आता है व्यक्ति, तो हमारा कैसा उनकी तरफ रवैया होना चाहिए? हमारा रवैया तो सबके साथ प्रेम का होना चाहिए, और दूसरा कि हमें सिखाना है। हमें चर्च में, जैसे मैंने बताया कि मैं लेडीज़ मिनिस्ट्री लेती हूँ, तो मैं इन बातों को अपनी बहनों को सिखाती हूँ कि हमें कैसा ड्रेसअप होना है, हमें श्रृंगार के विषय उन्हें सिखा चुकी हूँ, उन्हें पत्नी के विषय सिखा चुकी हूँ, तो कई बातों में उन्हें मैं सिखा चुकी हूँ। और ये है कि हम जब पहली बार चर्च जाते तो हमें नहीं पता कि हम कैसे जाएंगे, पर हाँ, धीरे धीरे परमेश्वर, उसका आत्मा हमें सिखाता है। हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेकअप पे डिपेंड करता है, ड्रेसिंग पे डिपेंड करता है, तो कहीं ना कहीं उसका जो विश्वास है वो अब उतना नहीं है, इस वजह से वो थोड़ी सी उनकी वो वीकनेस रह जाती है। हम ऐसे किसी को नहीं बता सकते कि हाँ विश्वास की कमी है। हाँ, विश्वास अच्छा होगा, पर सीखना भी ज़रूरी है। बाइबल हमें क्या सिखाती है वो हमें सीखना है। मतलब कई लोग ऐसा जान कर भी लेट गो नहीं कर पाते, मतलब छोड़ नहीं पाते। तो वहाँ पे मतलब क्या कर सकते हैं हम? तो हम यही कह सकते हैं कि वचनों पर नहीं चल रहे। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो उनको, चलो हम एक बार आपने बताया, 2 बार बताया ना, तो कई बार वो बहुत स्ट्रांगली उनको रिपेल करने लग जाते हैं, या बहुत ज़्यादा उनको डांटने, या फिर उनके बारे में बुरा बोलने लग जाते हैं बिहाइंड, उनके पीछे से। तो उस तरह का जो रवैया होता है हमारा, वो कुछ लोगों को जो ऑलरेडी शायद अपने कुछ स्ट्रगल्स में हैं विश्वास की, उसमें वो पीछे हो जाते हैं, परमेश्वर से दूर हो जाते हैं उन वजहों से। तो उसके बारे में आप कुछ गाइड करेंगे? हाँ, जब हम किसी को बार बार बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, और वो नहीं मान रहे, तो वचन भी हमें बताता है कि पहले अकेले में समझाना है, फिर ना उसको बोलना है, फिर उसके बाद कलीसिया में भी बोलना पड़े तो बोलना है। पर हाँ, अगर जो हम पीछे से उनकी बात कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और दूसरा कि हम किसी को ज़बरदस्ती करके, हम ड्रेसअप के लिए या मेकअप के लिए किसी को ज़बरदस्ती करके रोक नहीं सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं किसी और के बारे में बोल रही हूँ कि ये लड़की जो है वो इस तरह से ड्रेसअप करती है, इस तरह से, और ये ऐसे ऐसे करती है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं ज़्यादा बड़ी पापी हो जाती हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, हमें किसी के बारे में बोलने से पहले, है ना, तो हमें सोचना है, क्योंकि वचन हमें बताता है कि हमें एक दूसरे की बात नहीं करना, चुगली नहीं करना है, तो वो बातों से हमें दूर रहना है। हाँ, आपके मन में ऐसी कोई बात है तो आप अपने पास्टर से या सिस्टर से कह सकते हैं, वो उनसे बात करें। और जैसे हमने साड़ी के लिए काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है, इंडिया में नहीं है इतना, बट वेस्ट में है इन कंपैरिजन टू इंडिया, क्योंकि साड़ी में आपका जो कमर का हिस्सा है वो विजिबल होता है। और जो वेस्टर्न क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स, वो इस चीज़ को समझते हैं कि एथिकल वेयरिंग नहीं है। तो ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। ये इंडिया में साड़ी जो है वो एक एथिकल ही ड्रेस है, तो हम उसको ना तो हम उसको बुरा कह सकते हैं, ना हम उसको भला कह सकते हैं। या फिर हम उसको वेयर करने का स्टाइल ऐसा कर सकते हैं कि तो हमें वही हमें हमारा जो तन दिखना है
वो नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि तो हमें आजकल wear करने साड़ियाँ का, बहुत हाँ, बोल्ड होती जा रही हैं। हाँ, तो वो बोल्ड साड़ियाँ हमें जब हम विश्वासी हैं तो हमें नहीं उसको ग्रैंड करना है। तो हमें ऐसे साड़ी को पहने, बहुत अच्छे से साड़ी मैं भी लगाती हूँ और अच्छे से उसको कवर करके हम पहन सकते हैं। एक क्वेश्चन जो आता है, क्योंकि हम अब जैसे मान लीजिए मैं एक चर्च में जाती हूँ, तो मैं वहाँ सीखती हूँ पास्टर्स से और उनकी वाइफ से, और जो हमारी पास्टर मदर हैं, चर्च की माता हैं, उनसे हम सीखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं इंटरनेट पे या वेस्ट में जब हम चर्चेस को देखते हैं, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे मेकअप वगैरह का कुछ रूल नहीं है और कुछ ऐसा नहीं है। वहाँ पे भी परमेश्वर का काम अच्छे बड़े लेवल पे हो रहा है। तो फिर यहाँ पर जो विश्वासी हैं, उनको ऐसा लगता है कि क्या हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, या मतलब ये अननेसेसरी है इस तरह से सोचना? नहीं, जो बाइबल हमें सिखाती है वही सही है ना। तो बाहर के देशों में वहाँ सिर भी नहीं ढकते हैं, पर संत पौलुस हमें सिर ढकने के लिए विशेष तौर से कहता है ना। पर हम बाहर के देशों की बात करें तो बाहर के देशों में बहुत कुछ बोल्ड है, बहुत कुछ ओपन है, पर हमारे देश में ऐसा अभी तक तो नहीं है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें बाइबल के अनुसार ना, जैसा बाइबल हमें सिखाती है हमें उसके अनुसार चलना है। अगर मान लीजिए कोई लड़की प्रार्थना में जाना चाहती है घर ऑफिस से, या कई बार मेरे साथ भी हो जाता है, जैसे हम ऑनलाइन प्रेयर ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ऑफिस में हो और आप उस दिन जीन्स पहन के आए हो, आपके पास नहीं है दुपट्टा, तो आप चाहते हो प्रेयर में ज्वाइन करना या प्रेयर में जाना, जैसे मान लो ऑफिस के बाद कहीं प्रेयर है, तो उस सिचुएशन में, या फिर मान लो आप कहीं बीच में फंसे हो, तो कई बार लड़कियां ये सोचती कि हमारे पास तो दुपट्टा नहीं, अभी हम प्रेयर नहीं कर सकते, तो ऐसा है कुछ? जैसे हमें वचन ऐसे ही सिखाता है कि हमें सिर ढककर प्रार्थना करना है, तो वो हमारे अंदर की जो एक बात है, हिजक है, वो अच्छी है हमारे लिए कि हमें होना चाहिए कि हमारे पास दुपट्टा हो। और जब हमें पता है कि हमें प्रेयर के लिए कभी भी जाना पड़ सकता है, तो हम अपने बैग में एक दुपट्टा कैरी करें। हाँ, हमेशा तो के लिए अपने पास आप पहले रख सकते हो। बट इन सिचुएशन, मतलब मान लो कभी ऐसा होता है, तो फिर भी आप प्रार्थना कर सकते हो, या जी, ऐसा? प्रार्थना कर सकते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहाना मार के बैठ जाओ कि बहाना मारना गलत है। मेरे पास दुपट्टा नहीं है। हमें संगति करना है, और जब हमें परमेश्वर के नजदीक जाना है तो परमेश्वर तो मन को देखता है, पर जो वचन कहता है वो भी हमें जरूर पूरा करना है। और मुझे लगता है इंडिया में दुपट्टा बहुत इजीली मिल जाता है, अगर हम कहीं जाते हैं तो किसी से भी ले स्कार्फ सकते हैं। वगैरह कुछ मिल ही जाता है, नहीं तो हैंकी तो मिल ही जाता है। अभी तो इजी हो गया है, ऑर्डर कर सकते हो आप बिल्कुल वहीं पे ही। मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि जैसे कोई मदर है, क्योंकि अभी तक हमने फीमेल्स की अनमैरिड और थोड़ा ड्रेसिंग वगैरह पे ही बात की है, तो एज अ मदर जो विश्वास में माताएं हैं, उनको बाइबल किस तरह से गाइड करती है कि उन्हें अपने जीवन में कैसा रहना चाहिए? माता की बात करें तो योकेबेद, मूसा की मम्मी, तो उसके बारे में मैं बताऊंगी कि उसने अपने बेटे को पानी में दे दिया और उसकी दाई होकर उसने उसको संभाला, और उसने मूसा को परमेश्वर के कामों को बताया, परमेश्वर की भलाइयों को, परमेश्वर क्या कौन है उसके बारे में उसे बताया, और परमेश्वर उन्हें छुड़ाएगा वो भी उसे बताया। तो इसीलिए मूसा ना इतनी शिक्षाएं प्राप्त करने के बाद भी है ना अपने लोगों के लिए खड़ा हुआ। तो एक अच्छी माता जो है वो परमेश्वर के कामों को और परमेश्वर की जो भलाइयाँ हमारे जीवन में परमेश्वर ने की है उनको हर समय अपने बच्चों को बताती है, और कहानियों के द्वारा बाइबल सिखाती है। छोटे बच्चे हैं तो कहानियों के द्वारा सिखाएं, और बच्चे बड़े हैं तो उन्हें कहें कि हम बाइबल पढ़ें, और जब वो पढ़ेंगे तो वो सीखेंगे। कैसे उनको बाइबल सिखानी चाहिए, मतलब बच्चों को बाइबल सिखाने का एक तरीका ये है कि हम कुछ कहानियाँ लेकर या कुछ एक्टिविटी उनको दें करने के लिए बाइबल से, अगर वो पढ़ सकते हैं तो। अगर जो बच्चे छोटे हैं तो उन्हें हर संडे चर्च में लेकर जाएं
वो वहाँ वचन सुनेंगे और संडे स्कूल ज़रूर उन्हें अटेंड करने के लिए कहें, तो वहाँ से कुछ बातों को सीखेंगे और कुछ बातें हम भी उन्हें सिखाएं बाइबल से कि बाइबल इस प्रकार कहती है। अगर कोई बच्चा झूठ बोल रहा है तो झूठ के बारे में बाइबल क्या कहती है, वो उसी समय उन्हें बताएं। कई बार मैंने देखा है कि जो बच्चे टीनेज में होते हैं तो वो काफ़ी डेंजर एरिया में आ जाते हैं फॉर सम रीज़न, भटकने के लिए। तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आई थिंक माँ बाप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं। तो आप उस पर्टिकुलर एरिया के बारे में आप क्या गाइड करोगे पेरेंट्स को? उसके लिए पेरेंट्स को जैसे मैंने बताया संडे चर्च में ज़रूर लेकर जाएं, और यूथ मीटिंग्स या यूथ कैंप लगते हैं तो उसमें बच्चों को भेजें ताकि उनको अच्छी काउंसलिंग मिले। पास्टर्स और जो काउंसलर होते हैं वो बच्चे ज़्यादा ध्यान उन पर देते हैं, उन बातों की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो यूथ मीटिंग में मतलब बच्चे क्या सीखते हैं? यूथ मीटिंग में एक बच्चों को काउंसलिंग दी जाती है कि जो टीनेज बच्चे हैं उनको उस उम्र के हिसाब से पाप और परमेश्वर के बारे में सब सिखाया जाता है कि हम पाप में किस प्रकार गिर सकते हैं और हम कैसे उस बातों से निकलकर परमेश्वर के अनुग्रह में आ सकते हैं। और काफ़ी बार हम देखते हैं कि कुछ हमारी जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा या तो डीमोटिवेटेड रहती हैं या नकारात्मक विचारों में रहती हैं, क्योंकि कई बार वो सब एब्जॉर्ब, क्योंकि जब आपने बोला कि पेशेंस से हमें रहना है, तो पेशेंस के लिए आप सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हो, जो भी रिएक्शन नहीं दे रहे हो, तो फिर उस नेगेटिविटी को वो कैसे डील कर सकते हैं? नेगेटिविटी को डील करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, परमेश्वर के नज़दीक जाना, प्रार्थना में बैठना। हाँ, मतलब आई थिंक पवित्र आत्मा से हम जो भी अपने दिल का हमारा बोझ है परमेश्वर को दे सकते हैं प्रार्थना में कि ये हमारा बोझ है, हमारे दिल पर ये बोझ है, और मुझे लगता है कि परमेश्वर उस बोझ को पूरी तरह से ले लेता है। यीशु मसीह ने खुद कहा है। और पूरी तरह से आप हल्का महसूस करते हैं, और फिर वो नेगेटिविटी वापस नहीं जाएगी वहाँ पे, जो हम घर पे लड़ाइयाँ कलेश वगैरह जो देखते हैं। क्योंकि जब हम हमारे घर में हम होते हैं तो एक परिवार में हम हैं तो हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ हमारा आपसी कुछ बातों को लेकर कलेश या झगड़ा हो जाता है, पर जब हम प्रार्थना में जाते हैं तो प्रार्थना जो है वो हमें पवित्र करती है और उन सब बातों से हमें निकालती है। कभी मतलब आपका झगड़ा होता है घर पे? कई बार किसी ना किसी बात को लेकर, ज़्यादातर लेट चर्च में लेट जाने के लिए हो जाता है कि मैं लेट कर देती हूँ, और लेट भी नहीं मतलब टाइम से निकलने का होता है कि टाइम से तैयार होना है, और उस बात के लिए मुझे डांट पड़ती है और गुस्सा भी मैं हो जाती हूँ और पास्टर भी गुस्सा होते हैं। पर जब हम प्रार्थना में चले जाते हैं और प्रार्थना के बाद हमें खुद को महसूस नहीं होता कि हम सुबह हमारे बीच में कुछ ऐसी बात हुई थी, तो प्रार्थना जो है वो हमारी चिंताओं को, हमारी टेंशन को, हमारे कलेशों को ले लेती है। अगर हमारे जो हस्बैंड है मान लीजिए उनका पेशेंस लेवल कम है या वो विश्वास में नहीं है, वो कोई वीकनेस है उनकी, जैसे नशा या कुछ भी, तो उसको काउंटर करने के लिए एक फीमेल को क्या करना चाहिए? अगर तो एक हस्बैंड नशे में है तो मैं उसके लिए अबीगेल का एग्जाम्पल दूंगी बाइबल से। अबीगेल ने, उसका पति ने नशा किया और दाऊद राजा को धिक्कार दिया। उस समय में उसे पता लगा कि उसने दाऊद राजा के सेवकों को और उसको धिक्कार दिया, अभी दाऊद राजा जो है वो चढ़ाई करेगा और हमारे पूरे कुल को ख़त्म कर देगा। तो उसने देखा कि मेरा पति नशे में है, तो उसने क्या किया, उससे कोई बात किए बगैर सिर्फ खुद उठकर गई और दाऊद राजा के पास जाकर माफ़ी मांगी। तो चुप रहना, उस समय चुप रहना एक अच्छा उदाहरण है, जैसे अबीगेल ने किया। तो अबीगेल चुप रही और जाकर उस बात को उसने ख़त्म किया। वहाँ पे स्मार्टनेस भी देख सकते हैं। कई बारी जो हमारी फीमेल्स हैं वो इतना एक्सपोज्ड नहीं होती दुनिया से, मतलब लड़कों के कंपैरिजन लड़के बहुत आउटगोइंग होते हैं, जैसे हमें परवरिश मिलती है तो हमारी लड़कियां उतनी आउटगोइंग नहीं होती और उनको इतना एक्सपोजर नहीं मिलता, तो कई बार वो थोड़ी सी समझ लैक करती हैं काफ़ी एरियाज़ में।
तो उसके लिए आप क्या उनको गाइड करोगे कि क्या वो कर सकते हैं उसके ऊपर जय पाने के लिए? उस पर जय पाने के लिए मेन तो प्रार्थना ही है, और दूसरा कि हमें खुद को उभारना है। हमेशा कोशिश करें कि हमें खुद को उभारें, क्योंकि जो स्त्री है ना, परमेश्वर ने स्त्री को सहायक के रूप में दिया, फिर वो पाप का कारण बनी, पर परमेश्वर का अनुग्रह भी एक स्त्री पर हुआ ना। मरियम के द्वारा अनुग्रह परमेश्वर का हुआ और यीशु मसीह ने जन्म लिया। फिर जब सामरी स्त्री के बारे में हम देखते हैं, सामरी स्त्री को परमेश्वर ने चुना कि वो सुसमाचार को फैलाए। पहली स्त्री वो थी जिसने सुसमाचार प्रचार किया कि यीशु मसीह जिसके हम इंतज़ार कर रहे हैं वो आ चुका है, देखो उसने मेरी सब बातों को बता दिया। फिर मरियम मगदलीन, जब यीशु मसीह जिंदा हुए तो सबसे पहले उसे परमेश्वर दिखे और उसने भी जी उठने का सुसमाचार सुनाया। तो हमें लेडीज़ को ये नहीं सोचना कि हम कम हैं या हम छोटे हैं या हम सीमित हैं, पर अपने आप को जांचना और अपने आप को उभारना जरूरी है। मतलब कंटिन्यूसली सीखते रहो और प्रार्थना, क्योंकि परमेश्वर जो है वो हमें विजडम देता है हर एक चीज़ में, तो हम उसको प्रार्थना में रख के और फिर अपने आप को भी हम अपने एंड से भी हमें एफर्ट डालना ज़रूरी है। दोनों चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। तो लेकिन कई लोग ऐसी सिचुएशन में होते हैं जैसे कोई विधवा हैं, तो उनके लिए बाइबल हमें क्या गाइडेंस देती है? उनको किस तरह से अपने जीवन को जीना चाहिए? विधवाओं के लिए परमेश्वर का वचन कहता है कि जो विधवाएं हैं वो भी संयमी हो, है ना। वो दूसरों को सिखाने वाली, वो दूसरों के लिए आदर्श बने, चर्च में दूसरों के लिए आदर्श हो, और पति नहीं है पर वो परमेश्वर के अधीन रहे। और कई बार जो विमेन है वो इस चीज़ को फेस करती हैं, कई बार उनके साथ कुछ गलत व्यवहार होता है, मान लीजिए सास या ननद की तरफ से, तो वो रिएक्शन नहीं देती हैं मान लो, बट कई सालों तक वो उस ग्रज को, शायद किसी दिन बोली गई कोई बात उनको इतनी चुभ जाती कि वो उसको रखती हैं। तो ये जो है इस पे कैसे ओवरकम कर सकते हैं? इस पे ओवरकम करने के लिए पहले तो हमें मन में बात रखना ही नहीं है, हमें परमेश्वर तक पहुंचा देना उस बात को, तो वो हमारे अंदर घर नहीं करेगी, हमारे अंदर नहीं बैठी रहेगी। और दूसरा, हमें परमेश्वर ने कहा क्षमा करने के लिए, तो हमें क्षमा करना है। क्या होता है अगर कोई इंसान माफ़ नहीं करता, अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसको ग्रज को लेके बैठा रहता है, तो क्या होता है उससे? नहीं, देखो, ग्रज को लेके बैठने से उसके हद बुरा होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, जो हमें परमेश्वर में बढ़ने के लिए क्षमा करना ज़रूरी है। हम तब तक परमेश्वर में नहीं बढ़ सकते जब तक हम क्षमा नहीं करेंगे। और ऐसा होता है कि आप मेंटली उस चीज़ के लिए प्रेशर में रहते हो हमेशा, या मतलब मैंने ऐसा फील भी किया है काफ़ी बार कि काफ़ी लोगों की प्रार्थनाएं रुक जाती है। वो प्रार्थनाएं रुकने का कारण भी क्षमा ना करना है। कई बार हम खुद को भी क्षमा नहीं करते। हाँ, हम खुद को भी नहीं क्षमा करते। हम सोचते हैं कि हमने वो गलती किया, हम बार बार परमेश्वर हमें क्षमा कर चुका है, पर हम खुद को क्षमा नहीं करते। और कई बार मदर्स ऐसा अनजाने में कर देती हैं कई बार कि वो अपने बच्चों के बारे में बुरा बोल देती हैं, जैसे कोई वर्ड यूज़ करना, जैसे कि तुम शैतान हो, जैसे कि तुम पागल हो, तुम गधे हो। तो इस तरह के वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, मतलब सिर्फ मदर्स नहीं, फादर्स भी यूज़ कर देते हैं, और कई बार हस्बैंड्स वाइफ के लिए इस तरह से वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो इसके लिए इसका कैसा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है? इसका नेगेटिव इफेक्ट तो हम नहीं कह सकते, पर हाँ, हमें बाइबल कहती है कि हमें मुंह एक जीभ है, उससे ना श्राप और आशीष दोनों बातें नहीं करनी है। बाइबल हमें ऐसे सिखाती है, तो हम इन बातों को पे भी ओवरकम करें। सो मतलब ओवरऑल एज अ वुमेन हमें ज़रूरी है कि हमारे अंदर पेशेंस हो और कंट्रोल हो हमारी ज़ुबान के ऊपर, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा फीमेल जो है वो फंस जाती हैं, और स्पेशली जब आपने गुस्से में कुछ बोला। और उसके साथ साथ हमारा प्रार्थना का जीवन स्ट्रांग होना चाहिए, और हमें परमेश्वर के साथ हमेशा कनेक्टेड रहना ज़रूरी है। तो फिर
जैसे जो वर्किंग वुमेन है, ऑफिस जाती हैं, कोई काम करती हैं, वो कैसे अपनी लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं? वर्किंग वुमन, हमारे पास सुबह और शाम का समय है, तो उस समय में हमें परमेश्वर के पास जरूर बैठना है। हाँ, बाइबल कहती है हमें निरंतर प्रार्थना करना है। तो हम ऑफिस में भी हैं, हम मन में चलते फिरते प्रार्थना करें, अन्य भाषा में प्रार्थना करें। और परिवार को या बच्चों को संभालने की बात है तो बच्चों को भी हम वचन के बारे में हम बताते रहें, सुबह शाम हम प्रार्थना करें, फैमिली प्रेयर करें। आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है लड़कियों में कि स्पेशली जो लड़कियां, क्योंकि सब एजुकेशन ले रहे हैं उसके बाद जॉब करते हैं, तो अब लड़कियां सोच रही हैं कि हम शादी क्यों करें। तो मेनली ट्रेंड ये चल रहा है कि शादी ही नहीं करेंगे। तो बाइबल इस बारे में क्या गाइड करती है? बाइबल हमें बताती है कि अच्छा है हम शादी ना करें। संत पौलुस कहता है जैसा मैं हूँ अच्छा है ऐसा रहे। पर अगर हमारे देखने से के द्वारा या हमारे मन के द्वारा पाप हो रहा है या हम व्यभिचार में गिर रहे हैं तो हमें अवश्य है कि हमें शादी करना है। मतलब ये नहीं है कि आप डेटिंग कर रहे हो फिर आप शादी नहीं कर रहे हो और फिर आप गलत रिलेशंस में हो, मल्टीपल रिलेशंस में हो, तो उससे आप पाप में पड़ जाओगे। तो उससे अच्छा है कि फिर आप शादी कर लो। और एक नया ट्रेंड भी है आजकल कि लोग बच्चे नहीं पैदा करना चाहते हैं। तो इसके लिए बाइबल हमें शुरू से बाइबल वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने जब मानव जाति को बनाया और कहा फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, तो फलो फूलने का अर्थ है कि हमें अपनी जनरेशन को बढ़ाना है। तो हम ये हमें नहीं सोचना कि हमें बच्चे नहीं पैदा करना या बच्चे नहीं हमें चाहिए। बच्चे होना ज़रूरी हैं, तभी हम अपनी जो हमारा विश्वास है उसको आगे बढ़ा सकते हैं बच्चों के द्वारा। जिन बहनों के बच्चे नहीं होते हैं या तो उनको आप क्या गाइड करोगे? और उनके लिए हम प्रार्थना भी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप उनके लिए प्रार्थना भी कीजिए कि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। और क्या उनका प्रेयर लाइफ में और इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे जय पाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? हाँ, तो जिन बहनों के पास बच्चे नहीं हैं उन्हें प्रार्थना इस प्रकार करना चाहिए। वो जिन बहनों को जानती हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, है ना। परमेश्वर का वचन कहता है तुम दूसरों के खेत को बीज सींचोगे तो तुम्हारा खेत अपने आप ही सींच जाएगा। तो जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में भी उस आशीष को भेजता है। तो हम प्रार्थना अपने लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम प्रार्थना करें जैसे परमेश्वर तूने सारा को आशीष किया, हन्ना को आशीष किया, वैसे हमें भी कर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप स्पेशली उन सिस्टर्स के लिए प्रार्थना कीजिए जो इस आशीष को चाहती हैं अपनी लाइफ में और किसी वजह से वो नहीं उसको पा पा रही हैं। तो प्रार्थना के लिए चाहते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 प्रेमी परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस समय तेरे हाथों में मेरा परमेश्वर, मेरी उन बहनों को सौंपती मेरा परमेश्वर जो आप पर विश्वास करती मेरा परमेश्वर, और उस विश्वास के द्वारा प्रभु आपसे एक आशीष को चाहती मेरा परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी उन सभी बहनों के लिए मेरा परमेश्वर। प्रभु मेरा परमेश्वर, जब आपने इस हालेलुया संसार को बनाया और कहा फलो फूलो और पृथ्वी भर में फैल जाओ, हाँ पिता मैं प्रार्थना करती हूँ मेरा परमेश्वर, मेरी जिन बहनों के पास बच्चे की आशीष नहीं मेरा खुदा, उन बहनों को खास तौर से तेरे हाथों में सौंपती। और मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु उनके जीवन से, उनके शरीर से सारी कमजोरी और दुर्बलता दूर हो यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी बहनें परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से एक आशीष को प्राप्त करें मेरा परमेश्वर। जैसे आपने परमेश्वर हन्ना को आशीष किया मेरा परमेश्वर, आपने उसके दुख को, उसकी उदासी को आनंद में बदल दिया मेरा परमेश्वर। मेरी बहनों के उदासी को और दुख को आनंद में बदल दे मेरा परमेश्वर। आपने सारा की हालेलुया मरे हुई गर्भावस्था में भी परमेश्वर उसे गर्भ का फल दिया मेरा परमेश्वर। मेरी बहनों को भी प्रभु हालेलुया आप परमेश्वर गर्भ का फल दे मेरा परमेश्वर, वो आपकी ओर से प्रतिफल पाए यीशु के नाम से। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ मेरा परमेश्वर मेरी सभी बहनों के लिए मेरा परमेश्वर, जो परमेश्वर हालेलुया आपके भवन में जाती है मेरा परमेश्वर, आपसे एक पुत्र को एक पुत्री को मांगती है मेरा परमेश्वर। आप सबों को आशीष
कर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पवित्र परमेश्वर, मैं सारी महिमा सारा आदर आपके नाम को देती हूँ। इसमें मेरी नहीं, आपकी मर्जी पूरी हो। आपका धन्यवाद। मेरी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के वजह नाम से मांगती हूँ, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। आमीन।